जय हिंद। और आज मैं एक बहुत गूढ़ विषय के साथ और मैं आज अपने शब्दों को आपके साथ जो शेयर करूंगा, जो शब्द आपके सामने रखने वाला हूं, उनका आरंभ मैं करूंगा वीर बलिदानी, अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों के साथ अपनी बात आपके सामने रखूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और इसके साथ ही एक बात और कहूंगा आपसे, वो एक बात और कहना चाहता हूं जो ये देश कहना चाहता है, मैं कहना चाहता हूं, ये पूरा देश कहना चाहता है। जितने भी ये मीर जाफर, जयचंद, नापाक पाक के समर्थक और तालिबान के समर्थक, नापाक पाक के समर्थन और तालिबान के समर्थन, जितने भी ये समर्थक हैं, अगर भारत के देशभक्तों ने एकजुट होकर, एक बार एकजुट होकर अगर भारत माता की जयकारा नारा लगा दिया, एक बार अगर सारे एकजुट हो गए और जोर से जोश के साथ एक बार नारा लगा दिया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने तालिबान समर्थक हैं, जितने नापाक समर्थक हैं, इनकी पैंटें जो है ना और इनकी जो पजामी है वो गीली और पीली हो जाएंगी। ये भारत की शक्ति है, शायद इनको अभी इसका अंदाजा नहीं है। पत्रकार बंधु, एक मेरी पत्रकार बंधुओं से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारा, उनसे एक शिकायत है और एक सुझाव है। ये विशेष बात मैं आपसे कर रहा हूं, आज बड़ा दिलचस्प विषय रहेगा मेरा। जो ये बैठाते ना इनको, तालिबान समर्थकों को, पाकिस्तान समर्थकों को, इनको बैठा के डिबेट पे और ये इनका उत्साहवर्धन करते हैं। मैं समझता हूं, मेरा एक सुझाव है सभी पत्रकार बंधुओं को कि इनको डिबेट पे बुलाया ही ना जाए। कई बार ऐसे लोग डिबेट पे आते हैं कि मन करता है कि इनको अगर सामने होते तो इनको जूते मारे जाएं, पकड़ के बाहर, इनका पकड़ के जो है कॉलर, इनको बाहर खींचा जाए और इनको जूते मारे जाएं। ये देश के बारे में इतनी, उसके विरुद्ध ऐसी ऐसी बात करते हैं, इतनी शर्मनाक बातें करते हैं कि देखने वालों को और सुनने वालों को शर्म आती है। लेकिन हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, नहीं 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 ऐसा करके उनको शांत करते हैं और वो शांत होते नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनका उत्साहवर्धन करने के बजाय अगर आपको डिबेट ही करनी है तो आप डिबेट करिए, हमारे जो देश के होनहार हैं उन पे डिबेट करिए। बड़े बड़े विद्यार्थी नए नए शोध करते हैं, एक शोध अनेक शोध करते हैं, उन पे आप डिबेट करिए। इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े दानी हुए, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े वीर योद्धा हुए, आप बैठ के डिबेट करिए। आपके लोगों आपकी बात सुनेंगे और बात सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग बैठ के देश की बेइज्जती करते हैं और उनके बारे में उल्टे सीधे वक्तव्य देते हैं, हमारे राजनेताओं के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी संप्रभुता के बारे में। तो मैं आज पत्रकार बंधुओं से ये दो शब्द कहना चाहता हूं कि कृपया इन शब्दों पे जरा ध्यान दें और आप सब लोग भी इन पे ध्यान दें। और अगर आपका कोई लिंक है इन पत्रकार बंधुओं से तो इन्हें समझाएं कि ये इस तरह की डिबेट ना करें। अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूं, कश्मीर की बात अगर हम करते हैं, अभी आपने 2 दिन पहले सुना है कि कश्मीर के नेता थे गिलानी, वैसे ही अलगाववादी थे और सांप ही रहे जिंदगी भर, फन ही मारते रहे। लेकिन इनके नाम से भी गिलानी होती है। नाम तो गिलानी था ही, उनके नाम से भी गिलानी होती है। अब क्यों गिलानी होती है? क्योंकि देखिए, देश को पूरे जीवन भर ये बांटने की बात करते रहे और अंत ये हुआ कि जब ये इस दुनिया को छोड़ के भी गए तो पाकिस्तानी झंडे में लिपट के गए। यानी कि आप तो खुद तो सांप थे ही थे, आगे सपोले भी ऐसे निकले तो उनको और कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कम से कम मरते दम तक भी उनका आखिरी जो समय था उसको तो कम से कम ठीक कर लेते। कहते हैं ना कि मरते दम आदमी जो है एक सही राह चुनता है, लेकिन इन्होंने मृत्यु के समय भी एक सही राह नहीं चुनी और उनके उस नाग के, उसके सपोलों ने क्या किया कि उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के, उस नापाक पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लोग और कश्मीर में बैठ के हमारा खाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मीर जाफरों से, ऐसे जयचंदों से हमें जो है बचना होगा और इनकी आलोचना करनी होगी। और इन लोगों को मैं तो सरकार से एक प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरह के लोग हैं, क्यों सरकार इनसे शर्मा रही है, क्यों सरकार इनसे डर रही है? इनको सीधा सीधा जेल में ठोक देना चाहिए। कभी ये सेना पे पत्थर मारते हैं, कभी उनकी हिमायत करते हैं, कभी कश्मीर बांटने की बात करते हैं, कभी कश्मीर काटने की बात करते हैं। और ये जो पाकिस्तान के पत्रकार आके बैठते हैं, डिबेट करते हैं और हमारे, चलो पाकिस्तान वालों को छोड़ दो, पाकिस्तान की तो बात ही खत्म कर दो, हमारे देश के जो ये एक्टिविस्ट हैं बैठ के वहाँ, जो ये इनके समर्थक हैं वहाँ बैठ के कहते हैं कि कश्मीर की हिमायत करते हैं पाकिस्तान के लिए। अरे वो कहते हैं कश्मीर हमारा है। इनसे पूछे कोई उल्लू के पट्टों से, इन नादानों से, अबे कश्मीर तुम्हारा कैसे होगा? तुम ही नहीं थे, तुम ही हमारे हो। अरे पाकिस्तान पैदा हमसे हुआ है, जब पाकिस्तान ही हमसे पैदा हुआ है तो कश्मीर इनका होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा हरि सिंह जो इसके वारिस थे, जो इसके शासक थे,
उन्होंने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया कि कश्मीर की रियासत को जो है उनसे मिला दिया जाए, पाकिस्तान से मिला जाए। वो पूरे जीवन भर इस बात का विरोध करते रहे कि अगर हमारी रियासत मिलेगी तो भारत के साथ मिलेगी, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं मिलेगी। लेकिन ये टुच्चे, ये लुच्चे, ये लफंगे आके बैठ के हमेशा पाकिस्तान की और कश्मीर की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के लिए। अगली बात मैं आपको कहना चाहता हूं अभी आप कल ही की बात है, आप देख रहे थे कि जो ये नेता वहां बैठे हुए हैं, पंचायत कर रहे हैं, किसान पंचायत, एक बिल्कुल ताजी बात आपके सामने, और आज मैं उसको बहुत सारे उदाहरण आपको देने वाला हूं। तो इसलिए आपसे एक मेरा निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि आज मेरी वीडियो को आप पूरा सुने ध्यान से। बस केवल 5 या 7 मिनट का समय आप अभी मुझे और दें, और इस 5-7 मिनट के समय में जो है आप तो मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत सारी चीजें आपके सामने लाके खड़ी कर देगी, इस देश के सामने लाके वो सच्चाइयां खड़ी हो जाएंगी। अब उस नकली किसान को देखिए जो फंडिंग पे पल रहा है, लेफ्ट की फंडिंग पे पल रहा है, कांग्रेस की फंडिंग पे पल रहा है, ये तो जग जाहिर होगा, इसमें तो कोई अब शक की बात ही नहीं है। और जब लोगों ने असलियत जानने के बाद दिल्ली छोड़ दी, जब इनकी असलियत का लोगों को, किसानों को पता चला, असली किसान तो वहां गए नहीं, लेकिन जो कुछ थे थोड़े बहुत, और बाकी जो नकली किसान थे वो भी, जब इन्हें असलियत का पता चला कि ये तो मलाई मार रहा है, उन्होंने उसका साथ छोड़ना वहां शुरू कर दिया। अब जब उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो अब इन्होंने क्या काम किया, अब इन्होंने जो है अपने लिए समर्थन की भीख मांगना गली गली में जाके शुरू कर दिया। अब ये गली गली जा रहे हैं और समर्थन की भीख मांग रहे हैं, आओ हमारे साथ आओ। अभी मुजफ्फरनगर में अब ये बैठ के आज पंचायत कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की पंचायत में आपको पता है ये कहते हैं पूरे देश से, मैं ये बढ़ने आगे आपको बताऊंगा पूरे देश से क्या आया है और क्या गया है, लेकिन एक मंच की बात कर रहा हूं, ये अभी आने वाले शब्दों में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मंच की बात कर रहा हूं। ये पूनम पंडित, आप बहुत अच्छी तरह से, सारे वीडियो वायरल हो गए हैं, आप तक भी पहुंचेंगे, और मैंने भी देखे, सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो। ये कल तक इनकी बहन थी पूनम पंडित, इनका चरित्र देखिए, इनका चरित्र आप देखिए। कल तक ये पूनम पंडित जब इनके लिए वहां दिल्ली में नारे लगा रही थी बॉर्डर पे बैठ के, तब इनकी बहन थी। और कल इन्होंने क्या किया, नालायकों ने, इन मूर्खों ने, गद्दारों ने, मैं कहता हूँ कि इनको जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ये बंगाल की बेटियों को लाके बलात्कार करते हैं, ये बाहर से आई हुई बेटियों के वहाँ कैंपों में बलात्कार करते हैं, और पूनम पंडित के साथ जो कल इन्होंने किया है उससे तो पूरा देश शर्मसार हुआ है। इन्होंने पूनम पंडित को जो है स्टेज से नीचे धक्का दिया है और उसको बहुत गलत तरीके से छूटे, उसने खुद कहा अपने शब्दों में, आप 20 वीडियो उसकी सुन लें जहां भी जिन्होंने भी रिकॉर्ड की, उसको गलत तरीके से छुआ गया, और गलत तरीके से छूने के बाद इसके जो टिकैत के, इस डकैत के गुंडे हैं, उन्होंने उसे स्टेज से नीचे उतारा। और नीचे उतारने के बाद भी अति नहीं हुई कि वो बात खत्म हो जाती, उसके बाद भी उसको जलील करके बदतमीजी के साथ उसको वहां से बाहर निकाला गया। और अब इस टिकैत की फ्रस्ट्रेशन की बात मैं आपको बताता हूँ। जो भीड़ इकट्ठी हुई उसकी बात मैंने बताया, मैं अभी आपको 2 मिनट बाद करूंगा इसके बारे में बात, कुछ सच्चाइयां बताने के बाद। जो भीड़ इकट्ठी हुई वो बाद की बात है। उसके बाद इसका फ्रस्ट्रेशन देखिए, मंच से कल, क्योंकि ये वीडियो वायरल है, मंच से वो वहां सामने खड़े हुए लोगों को कह रहा है कि आप लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मैं आपकी तलाशियां लूंगा, ये गुंडे हैं, ये लुच्चे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन उसका कल स्टेज से सामने आ सकते हैं। मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़े गुंडे, ये जो स्टेज लगा के बैठे, पंचायत करके बैठे, ये सबसे बड़े गुंडे हैं, और इनकी सच्चाई मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। मैंने कल 10 गांवों का दौरा किया है, मैंने इसका वर्णन आपको बताऊंगा। और हमारे क्षेत्र से, अतराड़ा गांव से मैं ताल्लुक रखता हूं, मैं वहां का निवासी हूं। हमारे क्षेत्र के आसपास के 10 गांवों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जो गांव है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक भी किसान इस रैली में नहीं था। कहां से इन्होंने भीख इकट्ठी की है, कहां से ये लोगों को लाए हैं, पैसे दिए हैं, क्या किया है, ये तो ये जानते हैं। लेकिन कल इनका सारा कच्चा चिट्ठा उस स्टेज से, उस पंचायत से सामने आ गया। और पूनम पंडित के मामले में तो इन्होंने कल हद ही कर दी। तो मैं कहता हूं ऐसा देश हमारा है कि इनको जहां भी अब ये लोग जाएं, इनको जूते मारे जाएं, इन नकली नेताओं को, इन दलालों को। और अब आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं ना, मैं अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे लेके चलता हूं। आइए दिखाता हूं क्या है ग्राउंड रिपोर्ट आज की। देखिए मित्रों, ये है पालतू पशु, गौएं, गाय माता, उनके बछड़े, ये देखिए गौएं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। ये देखिए मित्रों, ये असली किसान कहाँ रहते हैं, किस हालत में रहते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 स्टार होटल की तस्वीर नहीं है, ये गांव की और गांव के किसानों की तस्वीर है, ये गौ माताओं की तस्वीर है। और मित्रों, एक बात विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम पालतू पशुओं को ही नहीं, मैं ग्राउंड जीरो से इसलिए बता रहा हूँ कि हम पालतू पशुओं को तो सम्मान देते ही हैं, उनको तो प्यार करते ही हैं, उनके चारे की व्यवस्था तो करते ही हैं,
लेकिन क्या हुआ है इस सरकार के आने से, मैं इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देखो लाइव दिखा रहा हूँ। ये उदाहरण देखिए लाइव, ये हमारे घरों के सामने गोधन बैठा हुआ है, ये गाय के बछड़े, ये देखिए मित्रों ये किस तरह यहाँ विचरण कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से। अब इन्हें कोई खतरा नहीं है, ये हमारे घरों के सामने बैठे हैं। आप दीवारों से, नालियों से, इन मकानों से हमारे अंदाज़ा लगा रहे होंगे। देखिए मित्रों किस तरह ये गौधन अब यहाँ स्वतंत्र होकर विचरण कर रहा है। इनको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी भी बात की, क्योंकि अब इन्हें काटने वाला, इन्हें मारने वाला यहाँ कोई नहीं है। आइए मैं और किसान भाइयों से आपको मिलवाता हूँ, अभी मिलवाता हूँ आपको किसान भाइयों से, क्या वह कहते हैं किसान और क्या हो रहा है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस नकली आंदोलन में। देखियो मित्र, यह है हमारी सभ्यता, यह है हमारी संस्कृति। ये गौ माता हैं, खुले घूमती हैं और जहाँ जाती हैं वहीं चारा खाती हैं। इनको चारे की व्यवस्था की जाती है, इसी तरह बुला बुला के चारा खिलाया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये गौ माताओं का सम्मान है। इस तरह से यहाँ गौ माताओं की पूजा होती है। ये हैं भारतीय किसान और ये है हमारी गौ माता। आइए मित्रों देखो, और मैं आपको मिलवाता हूँ और किसान भाइयों से। और मैं आज गांव में ही हूँ और ये सारे किसान भाई जो हैं जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आज लाइव जुड़े हुए हैं। ये सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं गांव से मेरे साथ में। और मैं अभी आप सबसे पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से कि ये जो राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं बैठ के, वहाँ कभी दिल्ली बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, कभी लखनऊ को दिल्ली बना रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं? कोई ऐसा किसान है जो इस समर्थन करता हो इस किसान आंदोलन का? सरकार से कोई दिक्कत है किसी व्यक्ति को? ये हैं हमारे भारत के किसान और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कहीं से जो है पकड़ के लाए गए हैं या कोई है, ये आप देख रहे हो असली किसान हैं जो यहाँ बैठ के आज आंदोलन। और मैं आज बता रहा हूँ आपको कि मैंने 10 गांवों का दौरा किया है और आसपास के 10 गांवों से कोई भी किसान हमारे क्षेत्र का, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन में नहीं है। अब आप यहाँ उपस्थिति देख रहे हैं, बहुत सारे किसान गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और ये कोई भी जो है किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है। ये सब अपने अपने घरों में हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं हम लोग इसीलिए कि कम से कम पता चले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है किसानों की। तो ये सारे किसान लोग, किसान भाई जितने भी हैं, ये सभी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं और किसी भी तरह का इनका गतिरोध या विरोध सरकार से नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी किसान भाई हैं ये सब इस बात से सहमत हैं कि जो हमारी सरकार आज कर रही है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार है, चाहे देश की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरह से उसके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं इस सरकार के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमने सुना कि आज जो वहां भीड़ हुई है मुजफ्फरनगर में किसानों की, कि वहां 5 लाख लोग जो हैं जुड़े हैं, तो मैं सरकार से मेरा निवेदन भी है इसी के साथ साथ कि ये जो 5 लाख लोग वहां जुड़े हैं, तो 5 लाख लोग जो हैं वो 14 पार्टियों का समर्थन लेकर जुड़े हैं। आपको भी पता है कि हमारे देश की 14 पार्टियां इस कानून के, किसान आंदोलन के विरोध में खड़ी हैं। लेकिन उन 14 पार्टियों के और पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर 5 लाख लोग वो बता रहे हैं। 5 लाख वहां है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं वो संख्या 5 लाख ही है। तब भी अगर वो संख्या 5 लाख है पूरे देश से, तो क्या उस पूरे देश से 5 लाख लोगों, और यदि हम ये संख्या मान लें कि वो 5 लाख लोग जो हैं असली किसान हैं, असली है नहीं, वो सब नकली किसान हैं, वो विपक्षी लोग हैं, इकट्ठे किए हुए लोग हैं, उन 14 दलों के जो विपक्ष में खड़े हुए उन 14 दलों के लोग हैं। यदि हम मान लेते हैं कि वो 5 लाख लोग जो हैं किसान वहां जुड़े हुए हैं, तो क्या सरकार से हम उम्मीद करेंगे या सरकार हमारी ऐसा करेगी कि उन 5 लाख किसानों के लिए 80 करोड़ जनता का गला काट देगी? नहीं काटेगी, नहीं काटे भाई। 80 करोड़ एक तरफ हैं और 5 लाख एक तरफ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विरोध है वो विरोध नहीं है, वो गलत विरोध है, वो एक पार्टीबाजी है और वो एक राजनीतिक विरोध है। तो मैं इन किसान भाइयों से सभी से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि किसान भाई एक बार अपना समर्थन, अपना विश्वास जताएं, इसका जो है समर्थन करें। और इसी के साथ जो है समर्थन में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार किसान भाइयों को, धन्यवाद आपका, आपके सहयोग का। इस मुनव्वर राणा को डर लगना बंद नहीं हुआ था, इन फिल्मी नचनियों को डर लगना बंद नहीं हुआ था, हामिद अंसारी को डर लगना बंद नहीं हुआ। अभी एक और डरे हुए
आ गए हैं अजीज कुरैशी, महामहिम राज्यपाल के पद पे नियुक्त। देखो राज्यपाल के पद पे जो आदमी रह चुका है वो कैसे बातें करता है। इतने गिर गए हैं ये लोग, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कितने गिर गए हैं। अब ये योगी की सरकार को औरंगजेब से तुलना करते हैं, उसके कत्ल की तुलना करते हैं, उसके डाक चंगेज खान कहते चंगेज खान जैसे लुटेरे हैं, इनसे तो चंगेज खान बढ़िया था। मतलब इनकी कल्पना देखिए, ये तुलना कैसी कर रहे हैं कि उन डाकुओं से, मुंगले ये जो आए थे मुगल, उन लुटेरों से, उन टुच्चों से, उन लुच्चों से ये हमारे देश की संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जोड़ रहे हैं, इन सरकारों को जोड़ रहे हैं, उनको कतली बता रहे हैं, उनको डाकू बता रहे हैं। चलो खैर जो भी है, ये सुधरने वाले नहीं है जैसे भी हैं। इसके लिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, और अगर ये शब्द मोदी जी या योगी जी सुने या अमित शाह सुने तो इन शब्दों पर जरा ध्यान देना। इनकी असलियत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज सारी बातें ग्राउंड रिपोर्ट से कर रहा हूँ। ये ग्राउंड रिपोर्ट की बात है। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में, आइए 2 शब्द हैं और इनको ध्यान से सुने, फिर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मोदी योगी तुम डटे रहो, मोदी योगी तुम डटे रहो, गद्दार न कुछ कर पाएंगे। मोदी योगी तुम डटे रहो, गद्दार न कुछ कर पाएंगे। पंडित हूं इसीलिए कहता हूं, पंडित हूं इसीलिए कहता हूं, जयचंदों के साथ कभी ना जाएंगे। हम कभी जयचंदों के साथ नहीं जाएंगे, इन गिरे हुए लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो कल तक जूते मार रहे थे तराजू वालों को और तिलक वालों को और तलवार वालों को जूते मार रहे थे, इन पंडितों की बेइज्जती कर रहे थे। क्या सोचते हैं आप, या ये भारत क्या सोचता है? ये पंडित इतने गिरे हुए हैं कि इन टुच्चों के साथ फिर से चले जाएंगे। पंडित बहुत ऊंची चीज होती है, अभी इन्होंने पंडितों को पहचाना नहीं है। ये सम्मेलन करने से पंडित इनके साथ नहीं जाएंगे चोरों के, इसलिए कह रहा हूं। पंडित हूं इसीलिए कहता हूं, जयचंदों के साथ कभी ना जाएंगे। सम्मेलन प्रबुद्ध करो न करो, सम्मेलन प्रबुद्ध करो न करो, तुम गद्दारों से युद्ध करो। प्रबुद्ध सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है, करो या ना करो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साथ खड़े रहेंगे। देश की 60-70% जनता आपके साथ खड़ी है। सम्मेलन प्रबुद्ध करो न करो, तुम गद्दारों से युद्ध करो। जैन बुद्ध दलित और ज्ञानी, युवा वृद्ध पोती और नानी, ये देखिए किस तरह से लोग आपके साथ खड़े हैं। युवा वृद्ध पोती और नानी सभी देश के साथ खड़े हैं, तुम लड़ने को तैयार रहो। सभी देश के साथ खड़े हैं, तुम लड़ने को तैयार रहो। नकली जितने हैं छोड़ दो सबको, नकली जितने हैं छोड़ दो सबको, चाहे नकली किसान है, चाहे नकली नेता है, नकली वोटर है, कुछ नहीं करने वाले, काम नहीं आएंगे। इनके कितने भी पीछे आप लगे रहो, इनके लिए कुछ भी करते रहो, ये काम आने वाले नहीं है। नकली जितने हैं छोड़ दो सबको, तुम असली की फिक्र करो। संस्कार संस्कृति को पालो, संस्कार संस्कृति को पालो, भारत के भाल को नमन करो। संस्कार संस्कृति को पालो, भारत के भाल को नमन करो। घोषित हिंदू राष्ट्र हो भारत, घोषित हिंदू राष्ट्र हो भारत, न जयचंदों की फिक्र करो। करो उन्नति खेत किसान की, करो उन्नति खेत किसान की। भारत को विकसित राष्ट्र करो, भारत को विकसित राष्ट्र करो। पीओके के वापस लेने को, पीओके वापस लेने को जंगी बेड़े तैयार करो। अब समय आ गया है पीओके वापस लेने का भी, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, इसलिए अब आप अंजाम दो हर चीजों को। पीओके वापस लेने को जंगी बेड़े तैयार करो। नापाक पाक को ठोको प्यारे, नापाक पाक को ठोको प्यारे। अब समय नहीं बर्बाद करो, सठे साठ्यम समाचरेत के, सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार, इसका उदाहरण ये होता है कि संस्कृत में सठे साठ्यम समाचरेत के पाठ को फिर से तुम याद करो, फिर से तुम याद करो। और मोदी योगी तुम डटे रहो, गद्दारों से न कुछ कर पाएंगे। गद्दार जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पंडित हूं इसीलिए कहता हूं, जयचंदों के साथ कभी ना जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।